हौसलों के तरकीस में कोशिशों का वह तीर जारी रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जारी रखो। हेलो मेरे देश के उज्जवल भविष्यों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजगुरु कंपास में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने कल को रोशन करने के लिए आज अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की यह क्लास पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एफसीआई वॉचमैन, हरियाणा सीटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन छपेंगे। फिर कह रहा हूं, यहां से जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, जो इनकी व्याख्या कराऊंगा, देख लेना, यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन छपेंगे। तो आइए जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज की हमारी क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा 12वीं अनुसूची। दोस्तों, बात आती है 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्या गया था? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा, अब बात आती है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें है 18 विषय। ठीक है, अब बात आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची आपकी संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें है 29 विषय। और जो ये 11वीं अनुसूची है, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। उम्मीद करता हूं अभी तक ये चीजें आपने बिल्कुल क्लियर समझ ली होंगी। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 9वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची है आपकी भूमि अधिग्रहण कानून से। भूमि अधिग्रहण कानून, पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो जो आपका राइट आंसर है वह रहने वाला है 8 अनुसूचियां। अब बात आती है कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली में है केंद्र व राज्य क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, अब मैं बात करूं कि दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन। अगर मैं बात करूं तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी संबंधित है शपथ से। और बात करूं चौथी में, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। बात करूं पांचवी की, तो पांचवी संबंधित है एससी एसटी से। आप देख सकते हो 5 ये कैसे बना, 5 और ऐसे 80 एसटी। याद रखना, ये ट्रिक होती है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। छोटी छोटी ट्रिक इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक ही आपके माइंड में बैठ जाएगी। जैसे ही देखेगा एससी एसटी की सजा 5, 5वीं से मिलती है ऐसे ही। ठीक है, 5 तक हो गया। अब बात करते हैं छठी में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष जनजाति क्षेत्र
का दर्जा दिया गया है। और 7वीं में बात करूं तो 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का विषयों का जो है उनको बंटवारा किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8वीं की तो 8वीं में है भाषाएं। भाषाएं 22 भाषाएं। और 9वीं का मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। 9वीं किससे संबंधित है? आप बताइए 9वीं किससे संबंधित है, याद करके बताइए किससे संबंधित है। 9वीं है भूमि अधिग्रहण कानून, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं किससे संबंधित है? 10वीं दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं नगर पालिका से कितने विषय थे? 18 विषय से 74वां संविधान संशोधन 1992। उम्मीद करता हूं यह सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहला किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरा उसके वेतन से संबंधित। तीसरा शपथ से। चौथा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5वीं एससी और एसटी से। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। विश्वास रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके छपेंगे। विश्वास वह शक्ति है जो आप उजड़ी हुई आपकी जो जिंदगी है उसमें फिर से उजाला ला सकते हैं। विश्वास रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है मेरे दोस्त। चलिए, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम को जो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था वह दिया गया था 34वां संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, और जो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वह दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। यह आएगा दोस्तों 35वां संविधान संशोधन। और जो इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वह दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। उम्मीद करता हूं यह सब क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो जो समाजवादी शब्द है ना वह संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो जो आपका राइट आंसर है वह होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अब बात आती है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तीन शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। ओके रिपोर्ट। आपका क्वेश्चन था समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वह है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन था उसको लघु संविधान भी बोला जाता है। और इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे वह थे समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ठीक है, और एक पॉइंट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जोड़े गए कितने? 10। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 वर्तमान में। ठीक है, और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था 1978 में। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा का कार्यकाल था वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था।
वह वापिस से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। और एक और इंपॉर्टेंट, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 301 कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 301 कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? पहला ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से ऑप्शनों को एनालाइज करिए और इसका जो राइट आंसर है वो है मुझे आप बताइए, कमेंट में बताना आपको इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, ये मैंने आपको करवाए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत वो नगर पालिका से, और 72वां सॉरी उस पंचायती राज से, इसमें 29 विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, जो भी बाहर की जो असामाजिक तत्व है, जो नेगेटिव थॉट के लोग हैं, उनसे बचा के रखिए और अपना ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल को रखिए और आगे बढ़ती रहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी जरूरी है, कंटिन्यूटी रखिएगा। अपने जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, कभी जरूर होगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2014, दूसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2015, तीसरा 1 जनवरी 2016 और फोर्थ ऑप्शन 1 जनवरी 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। ठीक है, पहली बात तो यही आती है कि नीति की स्पेलिंग क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब बात आती है कि नीति आयोग किसकी स्थापना पे? नीति आयोग ने जो योजना आयोग बनाया था उसी के जगह पर बनाया गया था। योजना आयोग कब आया था? योजना आयोग अपना आया था 1950 में, और किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। जवाहरलाल अध्यक्षता में। ठीक है, अब बात आती है जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं अपने प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार। ठीक है, और जो इनके जो सीईओ हैं वह सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। ठीक है, सीईओ अमिताभ कांत। दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चन जब भी पॉलिटी पूछी जाएगी यहां से क्वेश्चन जरूर उठेगा। इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। आपका क्वेश्चन था नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जो आपका राइट आंसर है वह 1 जनवरी 2015 है। नीति आयोग किसके स्थान पर? योजना आयोग 1950 में बना था, उसके स्थान पर
बनाया गया था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और जो योजना आयोग का जो स्थापना हुई थी वह जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, नीति की फुल स्पेलिंग नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वह है प्रधानमंत्री, और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वह है राजीव कुमार, और जो नीति आयोग के सीईओ है वह है अमिताभ कांत। आगे चलें, मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो ये किसे लिखाऊंगा इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? नौकरियों में समान अवसर। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में क्या है? अप्रत्यक्षता का अंत। अब बात आती है अनुच्छेद 18 की। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। दोस्तों बात आती है अब अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में क्या है? बताइए, अनुच्छेद 19 में क्या है? कोई बताएगा अनुच्छेद 19 में क्या है? बताना चाहोगे? क्या है बताइए। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। एक बार हम इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख के ले लो भाई साहब, कत्ती छपेंगे यहां से क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अप्रत्यक्षता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता, जहां धार्मिक स्वतंत्रता आ जाए, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, इनसे क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों विश्वास करना, अगर आपका आगामी कोई भी एग्जाम है ना, तो इस क्लास को एक बार तो अभी देख लिया आपने, इसके नोट्स बनाना, कॉपी में लिखना है और एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर छपेंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट में अच्छा सा कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब राजगुरु कंपास। थैंक यू।